अब मैं आपको पिलर नंबर 4 लीडरशिप पे ले जाता हूं। लीडरशिप क्या है? जो भी व्यक्ति आप देखेंगे कि इनिशिएटिव लेता है वो लीडर है। जिसके साथ फॉलोअर्स हैं वो लीडर है। जो कुछ कहता है तो लोग अपना समय, ऊर्जा देने को तैयार है तो वो लीडर है। इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अन्ना हजारे साहब ने आवाज उठाई थी और हजारों लोगों की तादाद में लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। वह लीडरशिप का एक एग्जाम्पल था। लीडरशिप होने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति दूसरे को फायदा बता सके। वह जिस कार्य के लिए अपने फॉलोअर्स को बुलावे, उस कार्य के प्रति फॉलोअर्स के अंदर एक प्रेरणा हो। यदि लीडर यह बात बता पाता है और फॉलोअर्स को वह एक अवसर लगता है तो जरूर उसके पीछे वो आएंगे। लीडर्स को रिस्क लेना पड़ता है। इनिशिएटिव में हमने पहले बात की, फिर हमने कहा कि रिस्क लेना पड़ता है। लीडर्स कभी कभी कुछ काम करते हैं जिसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे रहते हैं और एक समय आता है जबकि सारी दुनिया उनके पीछे आ जाती है। महात्मा गांधी जी ने भी जब लोगों को आह्वान किया था शुरू में तो लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आने वाले समय में वह सबसे कद्दावर नेता होकर उभरे। तो ये उनकी लीडरशिप और उनकी रिस्क लेने की हिम्मत थी। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि लीडर जो होते हैं, ट्रू लीडर, बड़े लीडर, वो लीडर पैदा करते हैं, वो फॉलोअर नहीं पैदा करते। शेर पैदा करता है। लेकिन आजकल एक अलग परंपरा बन गई है। लीडर्स पैदा नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनको चैलेंज कर सके। उनके अंदर इतना डर रहता है कि अरे मेरे जैसे और लीडर हो जाएंगे तो मेरे को कौन पूछेगा ना। ये एक सबसे बड़ी त्रासदी है अपने देश की। और इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में लीडर्स की बहुत कमी है। अच्छे लीडर्स की रियली बहुत कमी है। और यदि लीडर्स नहीं है इसका मतलब लीडरशिप की कमी है। ट्रू लीडर वही है जो लीडर्स पैदा करें। इसलिए हमने मोदी जी से भी अनुरोध किया है कि वो अपनी टीम में लीडर्स पैदा करें। मौका दें उनको बोलने का, मौका दें उनको रिस्क लेने का, मौका दें उनको गिरने का, और हजारों की तादाद में करें। अभी हमने सुना बाबा रामदेव अपने टीम में साधकों को और साधुओं की टीम बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उसमें से लीडर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। दैट इज व्हाट इज नीडेड। लीडर्स पैदा करें। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि भाई आप अपने सक्सेसर का नाम लिखें। कौन आपके बाद, कौन वो 3 व्यक्ति है जो आपके बाद उस कुर्सी को संभाल सकता है या उस काम को संभाल सकता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और उसके कारण अभी हाल में हमने देखा बड़ी बड़ी कंपनी में, इन्फोसिस, टाटा और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में हमने देखा कि सक्सेसर, उस कैपेबल सक्सेसर हमको मिलना मुश्किल लगता है। इसके लिए हमें बहुत शुरुआत से काम करना शुरू करना पड़ेगा। स्पेशली जब यह देश का मामला हो और इतना विशाल देश का मामला हो तो फिर लीडरशिप की कमी यह देश नहीं बर्दाश्त कर सकता। दोस्तों, लीडर्स के लिए एक और चीज की जरूरत है कि लीडर्स अपने आप को पहचाने। एक लीडर यदि अपने आप को पहचानता है तो अच्छे ढंग से वह दूसरे को लीड कर सकता है। तो लीडर अपने आप को पहचाने कैसे? तो लीडर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भाई उनको क्या पैटर्न है उनका। क्योंकि हर इंसान किसी आदत के द्वारा ड्रिवन होता है। लीडर वैसा हो जो किसी आदत के द्वारा ड्रिवन ना हो। आदत कैसे बनती है? पर्सनालिटी कैसे बनता है? यदि आपकी पर्सनालिटी एक ही तरह की हो तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको पहचान जाएंगे, ये आदमी में यही स्टाइल है इसका, फिर आप लीड नहीं कर पाइएगा। लीडर वो है जो फ्लेक्सिबल रहता है, समय के हिसाब से एक्शन लेता है।
तो ऐसा पाया गया रिसर्च से कि हर व्यक्ति का 3 ऐसा पैटर्न होता है जो उसके पर्सनालिटी में घुल मिल जाता है। वो उसके बचपन की घटनाओं से आती है। 5 साल में कुछ घटना घटी और आपने वो पैटर्न डाल लिया, वो स्टाइल डाल लिया, आप जीत गए। 10 साल में फिर और एक घटना घटी, उस घटना से आपने वो फॉर्मूला निकाल लिया और आपका वो पैटर्न आ गया और उसके आधार पे आप जीत पाने लगे। 15-16 साल पे एक और घटना घटी और आपने फिर अपना एक पैटर्न बना लिया और उसी 3 पैटर्न पे आप पूरी जिंदगी चल रहे हैं। आपको भले लगता है कि आप बड़ी नई नई बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग पहचान रहे हैं आपको कि आप कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। आप वही 3 आदतों के आधार पर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं और पूरे देश को भी चलाना चाहते हैं। तो लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने उस तीनों घटना को पकड़े कि कौन सी घटना ने मेरे जिंदगी में कौन सा तरह का पैटर्न मेरे अंदर डाल दिया कि मैं आज भी उसी तरह से व्यवहार कर रहा हूं। जिस दिन वो उनको पता चल जाता है कि ये 3, जैसे मेरे केस में मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन गया, जहां हार्डवर्क नहीं भी करना उधर भी मैं हार्डवर्क करेगा, क्योंकि ये मेरा स्टाइल बन गया। मैं सिंसियर हो गया, ओबीडियंट हो गया, जिधर ओबीडियंट नहीं होने का तो उधर भी ओबीडियंट बनूंगा मैं। तो हमें अपने पैटर्न को पकड़ना है और ये अवेयर रहना है कि ये पैटर्न हमें अपना नियंत्रण में ना रख ले, बल्कि मैं फ्री हूं और जैसी स्थिति हो, जैसा सिचुएशन हो, वैसे सिचुएशन के हिसाब से मैं काम करूं, तब उसको कहते हैं ट्रू लीडर। और इस ट्रू लीडर की हमें जरूरत है हमारे कंट्री को। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा 4 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात पहला पार्ट इस किताब का यू आर अ बॉर्न विनर का कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।